हमारे चैनल संकल्प 25 में। दोस्तों, जो हमारे आधुनिक भारत की वन लाइनर सीरीज चली थी उसका अगला भाग लेके आए, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन को विवेकहीन कार्य था जिसने राष्ट्रवाद का जन्म दिया था। तो कौन था कार्य था लॉर्ड कर्जन का? तो वो था बंगाल विभाजन। कौन था? बंगाल विभाजन 1905 में। अगला प्रश्न है, 1907 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई थी और उग्रवादी तथा उदारवादी दल पृथक हो गए थे? तो सूरत अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन? सूरत अधिवेशन में। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई थी? तो 1909 के अधिनियम द्वारा। 1909 के अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन में गांधी जी का सहयोग देने वाले अली बंधु कौन थे? तो कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। मोहम्मद में शामिल थे तो कौन कौन थे? केटी तेलंग, फिरोज शाह मेहता और बद्रुद्दीन तैयबजी। कौन कौन थे? केटी तेलंग, फिरोज शाह मेहता और बद्रुद्दीन तैयबजी। अगला प्रश्न, कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ था। किस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते हुए 64 दिनों के उपवास के पश्चात दम तोड़ा? तो कौन था वो? जतिन दास। जतिन दास ने 64 दिन तक वो हड़ताल की थी कैदियों के लिए अच्छी व्यवस्था के लिए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। बहावी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो भारत में मुस्लिम सत्ता को पुनः स्थापना करना बहावी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में 26 अक्टूबर 1947 को किस कारण से एक प्रमुख तिथि मानी जाती है? तो क्यों? महाराज हरि सिंह द्वारा अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। कब किया? 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने भारतीय विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट पर हस्ताक्षर किस मुद्दे के समाधान के लिए किया गया था? तो किसके लिए? अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए। किसके लिए? अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न है, मासिक पत्रिका बंग दर्शन का बहरामपुर 1872 में प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो किसने किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। किसने किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ब्रिटिश सरकार विषय में किसने कहा था कि आप नहीं अंदाजा लगा कि ब्रिटिश सरकार कितनी मजबूत, और अगर कांग्रेस ब्रिटिश सरकार को चुनौती देती है तो यह सरकार के 5 मिनट में समाप्त हो जाएगी? तो किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। क्या कहा था? कि आप अंदाज़ा लगाते हैं कि ब्रिटिश सरकार कितनी मजबूत है, अगर कांग्रेस ब्रिटिश सरकार को चुनौती देती है तो यह सरकार 5 मिनट में समाप्त हो जाएगी। ठीक है। अगला किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, किस क्रांतिकारी ने कहा था हमारे जीवन का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति है, हिंदू धर्म हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारा पथ प्रदर्शन करेगा? तो किसने कहा था? अरविंद घोष ने। किसने कहा था? अरविंद घोष ने। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहावी आंदोलन कहाँ चला था? तो पटना में चला था बहावी आंदोलन। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण की स्थापना कहाँ की थी? तो कब की थी? तो 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण की स्थापना की थी, रामकृष्ण परमहंस की। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो कब हुआ? बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। यह जो प्रश्न है यह हमारे हर सीरीज में हर नंबर पर आता है, क्योंकि यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है और इसका रिवीजन करना अति महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न है, 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में भारत के पड़ोसी किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की सहायता की थी? किसने की थी? नेपालों ने। किसने की थी? नेपाल ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग नहीं लिया? तो पहली और तीसरी बैठक में भाग नहीं लिया, जबकि दूसरी बैठक में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। अगला प्रश्न है, वर्ष 1937 में जन जागरण मंच की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो किस राज्य में की गई थी? मैसूर राज्य में। किस राज्य में? मैसूर राज्य में की गई थी। भारत के पूंजीपति की अलग से पार्टी बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो किसने दिया था? टाटा ने। किसने दिया था? टाटा ने।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन प्रभावी हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को प्रभावी हुआ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। किसान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बम्बई ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कब हुई बम्बई ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना? 1929 में। कब हुई? 1929 में। तिलक ने यह घोषणा कब की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? 1916 में। कब की थी? 1916 में। मंगल पांडे जिसने अकेले ही अंग्रेजों के खिलाफत की थी, किस ब्रिटिश इंडियन सेना से संबंधित था? किस से संबंधित था? तो बैरकपुर में स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। किससे? इन्फेंट्री से। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल थे। 1857 की क्रांति के संबंध है द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? अशोक मेहता ने द ग्रेट रिवोल्ट पुस्तक लिखी है 1857 की क्रांति से संबंधित। अगला प्रश्न है, 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लियाकत अली ने 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसने? लियाकत अली ने। किसान, विद्यार्थी तथा मजदूर किस आंदोलन के रीढ़ माने जाते हैं? तो किस रीढ़ के? भारत छोड़ो आंदोलन के रीढ़ माने जाते हैं किसान, छात्र और मजदूर। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, खेड़ा आंदोलन क्या था? तो खेड़ा के किसानों ने महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कर भुगतान न करने का अभियान किया था। किसका? कर भुगतान न कर पाने का अभियान चलाया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया था? स्वामी हृदयानंद ने। किसने दिया था? स्वामी हृदयानंद ने। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत अंतरिक्ष सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई थी? तो अंतरिम सरकार, सॉरी ये मिसप्रिंट है, अंतिम सरकार किसके नेतृत्व में गठित की थी? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में यह गठित की गई थी। अगला प्रश्न है, विद्रोही कविता की रचना किसने की? तो काजी नजरुल इस्लाम ने विद्रोही कविता की रचना की थी। किसने? काजी नजरुल इस्लाम ने। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज्य दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस सबसे पहले मनाया गया। हम ब्रिटेन को तबाही की कीमत पर भारत की स्वतंत्रता नहीं चाहते, यह किसके कथन था? महात्मा गांधी। किसका कथन था? महात्मा गांधी का। हम ब्रिटेन की तबाही की कीमत पर भारत की स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं। दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिटन। कौन था? लॉर्ड लिटन। नील दर्पण नाटक किसने कब और किस उद्देश्य से प्रारंभ किया था? तो दीनबंधु ने 1860 में यूरोपियन नील की खेती के मालिकों द्वारा बंगाल के खेतिहर का उत्पीड़न दिखाने के उद्देश्य से यह नाटक किया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था इतने समय से करोड़ों लोग भूखे अज्ञान में रहते हैं, मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूँ जिसने उनके ही पैसे से पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया? तो किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। क्या कहा था? इतने समय से करोड़ों लोग भूखे और अज्ञान में रहते हैं, मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूँ जिन्होंने उनके ही पैसों से पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया। तो किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो कौन थे? ए.वी. रामास्वामी नायकर। कौन थे? ए.वी. रामास्वामी नायकर पेरियार के नाम से संबंधित थे। गुलामगिरी पुस्तक कब और किसने लिखी थी? 1872 में ज्योतिबा फुले ने। किसने लिखी थी? 1872 में ज्योतिबा फुले ने। तमिल पत्रिका कुड़ी अरासु की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? ए.वी. स्वामी नायकर द्वारा। किसके द्वारा? ए.वी. स्वामी नायकर द्वारा। महाराष्ट्र का कौन सा सामाजिक धार्मिक सुधार लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो कौन प्रसिद्ध हुए? गोपाल हरि देशमुख। कौन हुए? गोपाल हरिकृष्ण। महाराष्ट्र का कौन सा सामाजिक धार्मिक सुधारक लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो कौन हुए थे? गोपाल हरि देशमुख। शुद्धि आंदोलन किस संस्था द्वारा प्रारंभ किया गया था? आर्य समाज द्वारा शुद्धि आंदोलन प्रारंभ किया गया था। लंदन में हुई गोलमेज कॉन्फ्रेंस के तीनों अधिवेशनों में कौन सा भारतीय नेता उपस्थित था? तो भीमराव
बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था बी आर अम्बेडकर ने। अगला प्रश्न है, कांग्रेस अधिवेशन के बारे में यह किसने कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की भांति टकराए तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। अगला प्रश्न है, रॉयल गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने कहाँ पर निहत्थे भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो पेशावर में रॉयल गढ़वाल के सैनिकों ने निहत्थे भीड़ पर गोली चलाने से मना कर दिया था। किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दलों का समझौता हुआ था? कहाँ हुआ था? लखनऊ अधिवेशन में। फूट कहाँ पड़ी थी? सूरत अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति ने भारतीय मामलों को अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए कौन सी साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी? तो कौन सी साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी? इंडिया। कौन सी? इंडिया। 1857 के विद्रोह में बिहार के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? कुंवर सिंह ने। किसने किया था? कुंवर सिंह जी ने। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। तो किसका है? फिरोज शाह मेहता का। किसका है? फिरोज शाह मेहता का यह कथन है।